वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ एसएससी CHSL 2017 का जो 18 जनवरी 2017 को जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और अभी आपको पता है कि 7 जनवरी से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और एसएससी CHSL का, और अभी चल ही रहा है वो एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो लोग अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको जो है अभी जो भी कुछ समय बचा हुआ है उसमें जो है आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना है। जो लोग अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं है, जिनका MTS का एग्ज़ाम है, SSC CGL का एग्ज़ाम है, SI CPO ये सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो लोग भी इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एसएससी अभी पूछ रहा है। आपको हम बता दें कि 7 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे मिला है स्टूडेंट से, उन सारे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप उन सारे वीडियो को भी चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि cos 240 का मान कितना होता है। cos 240 का मान देखिए, इसमें किस तरह से करते हैं हम लोग, तो cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देते हैं। जब cos 180 करते हैं तो क्या होता है कि 180 प्लस 60 मतलब क्या हुआ। देखिए ये थर्ड क्वार्टर, ये देखिए आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये है आपका 270 डिग्री। तो 180 प्लस 60 कीजिएगा तो इस क्वाड्रांट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस क्वाड्रांट में आ जाएगा तो इस क्वाड्रांट में क्या होता है कि टेन और कोट ये दोनों जो है पॉजिटिव होता है। जब टेन और कोट इस क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और कोसेक होता है और यहाँ कॉस और सेक होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कॉस 60 हो जाएगा। और माइनस कॉस 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, तो माइनस कॉस 60 माइनस 1/2 यानी माइनस 0.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए आपको 3 फार्मूला सिखाया जाता है, उन 3 फार्मूले में से एक फार्मूला आपका ये भी है। पहला सिखाया जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। फिर वो सिखाया जाता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, फिर सिखाया जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये 10th का फार्मूला है। इसको जो आप कीजिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, इसको देखिए आप लोग इसको इधर कर दीजिए 10 स्क्वायर एक्स को, तो इधर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है इसके जगह आप लोग सेक स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको रख देना है वहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स रखिएगा तो इसका रूट निकालिएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। तो 1/sec x यानी क्या, इस सेक एक्स को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। 1/sec x बराबर कॉस एक्स होता है, तो ये आपका आंसर इसका कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड में आपको इसी तरह का क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन रहते हैं, जो बच्चे को याद रह पाता है, उसी तरह का क्वेश्चन वो बच्चे बता पाते हैं और उनको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो 7 देखिए ये एक सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें जो है 7, 10, 8, 11, 9, 12। देखिए 1 के बाद जो है 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 10। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 4th नंबर प्रॉब्लम में। देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ Rs 5000 टू यील्ड Rs 1000 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट के करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि कितना समय मांग रहा है, अमाउंट ऑफ 5000, ताकि वो जो है 1000 जो है उसका इंटरेस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह का किस तरह से बनेगा, PRT/100 जानते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है कि 1000 रुपया इंटरेस्ट हो जाए, तो 1000 लिख दीजिए यहाँ पर। प्रिंसिपल दिया है 5000, 5000 लिख दीजिए। रेट दिया हुआ है 5%, यहाँ गुना 5 लिखिए। टाइम पूछ रहा है कितना समय में, हाउ मच टाइम मतलब कितना समय में, तो टी के लिए छोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। 2 0 देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये 1 0 कैंसिल हो गया। 5 गुना 5 की जगह 25, 25 चौके 100 होता है।
तो टाइम बराबर क्या हो गया 4 ईयर्स। तो ये टाइम आपका 4 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 5th नंबर में व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू इतना 1056 सो दैट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। मतलब इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि जो उससे जो एक प्राप्त सम होगा वो 23 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए इस तरह के सवाल में कि 23 से जो है 1056 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो इसको देखिए 3 बार में लग जाएगा, तो 3 बार में लगाइए, 4 बार में भी लग सकता है। 23 चौके 4 तिया 12, 4 92 होता है, तो 4 बार में लगाइए आप। ठीक है। 23 चौके 92, ये देखिए 3 होगा और 9 1 10, फिर 136 आता है। तो इसमें देखिए 2 का टेबल पर ये 2 छके 12 6 बार में हो सकता है। तो 23 गुना 6 कीजिए कितना होगा, छोतिया 18, छोतनी 12, 1 13, यानी कि 138 आता है। अगर 6 बार में इसको लगेगा तो यहाँ 138। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर 6 के जगह अगर 8 रहता तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, मतलब पूरी तरह से कट जाता, यानी कि इसका शेष शून्य हो जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 136 में कितना जोड़ेंगे कि 138 आ जाए। तो 136 प्लस 2 करेंगे तो 138 आ जाता, और ये 2 जोड़ने से ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता 23 से। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है कि क्या जोड़ें कि वो 23 से डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली। तो आंसर हो जाएगा 2 जोड़ने पर वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसका। ये मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम देखे हमने, रीजनिंग का भी देखे, और अब जो है जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जो है पूरा देखिए इस लेक्चर को। ठीक। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन 1199 बिटवीन। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1192 में। वो हुई थी पृथ्वी किसके बीच में फॉट हो, मतलब लड़ाई युद्ध हुआ था 1191 का। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो है इस लड़ाई को जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ये आपको पूछा गया है कि 1191 में किसके बीच में हुआ था तराइन की लड़ाई। तो ये आपको लिखना था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी, ये ऑप्शन को टिक करना था। विथ विच स्पोर्ट इज अपूर्वी चंदेला एसोसिएटेड। अपूर्वी चंदेला जो है किस खेल से संबंध रखती है, तो ये शूटिंग से रखती है, शूटिंग गेम से ये अपूर्वी चंदेला जो है इससे संबंध है इसका। हूँ सेंग जग घुमाया, ये सॉन्ग है। जग घुमाया ये जो है घुमाया, ये राहत किसने गाया था, तो राहत फतेह अली खान ने गाया है, राहत फतेह अली खान ने। हु रोट ब्रोकन विंग्स, किसने लिखा है ये बुक ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स जो बुक लिखा है वो खलील जिब्रान ने लिखा है, खलील जिब्रान ये ऑथर है, ब्रोकन विंग्स के ऑथर हैं खलील जिब्रान। फिर है टू विच क्लास डज ए स्पाइडर बिलोंग। स्पाइडर किस क्लास में, मतलब वो उसका क्लास बना हुआ रहता है, किस क्लास में बिलोंग, जैसे मेमल्स होता है, आर्थ्रोपोड होता है, तो ये आर्थ्रोपोड में बिलोंग करता है। स्पाइडर जो है आर्थ्रोपोड क्लास में बिलोंग करता है। फिर है हाउ मेनी टाइम्स हैज कंगना रनौत वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड। कंगना रनौत जानते हैं कि बहुत ही मतलब एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, और इसने जो है कितनी बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता, तो इसने 3 बार जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड। क्वीन मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, तनु वेट्स मनु के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, और फैशन में सपोर्टिंग रोल में भी फैशन में इसने जीता था। तो 3 मूवी में इसे मिला है, 3 बार मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना रनौत को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12th नंबर में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस इसका नाम क्या था, ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, ये है पुतनिक फर्स्ट। पुतनिक फर्स्ट जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट था, पुतनिक फर्स्ट। तो ये एस जो है साइलेंट गोंड रहता है इसका। पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट इन द स्पेस। टेस्ट ऑफ इथेन गैस। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है, तो ये टेस्टलेस होता है। इथेन गैस कैसा होता है, टेस्टलेस होता है।
मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक, ये बहुत ही पूछा जाता है कि मार्बल जो है किस तरह का रॉक है, तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो है क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। नोबेल पीस प्राइज विनर 2016, नोबेल प्राइज से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसमें पूछा गया कि शांति के क्षेत्र में 2016 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। शांति के क्षेत्र में ये मिला था जुआन मैनुअल संतोष। जुआन मैनुअल संतोष, ये जो है इनको जुआन मैनुअल संतोष को नोबेल प्राइज जो है मिला है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है विच कंट्री वॉन द कोपा अमेरिका टूर्नामेंट, कोपा अमेरिका टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीता, तो ये 2016 का, तो ये चिली ने जीता था। चिली ने जो है कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2016 का जीता। फिर है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन, ये सब तो एकदम पेट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत आता है टेम्पल से। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तंजौर तमिलनाडु में है, तंजौर तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। रॉलेट एक्ट पास्ड इन, रॉलेट एक्ट जो है कब पास किया गया, कब पास हुआ था, तो ये फरवरी 1919 में पास हुआ था रॉलेट एक्ट। इसरो जो है भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो को कब सेटअप किया गया था, कब बनाया गया था, तो ये 1969 ईस्वी में इसरो का सेटअप हुआ था, 1969 ईस्वी में। द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो है झील जो है फ्रेश वाटर का, उस झील का नाम है बैकाल झील। बैकाल झील इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द एशिया। नेक्स्ट 21 नंबर में देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो आपको बता दें कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में, और ये जो है कंट्रोल करता है हार्मोन के प्रोडक्शन को, मतलब हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन में पाया जाता है, और हार्मोन का जो सेक्रेशन है, हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। हाउ मेनी प्रेसिडेंट हैव एज्यूम्ड ऑफिस इन इंडिया अंटिल नाउ, मतलब अभी तक में कितने जो है लोग भारत के राष्ट्रपति बने, तो वो 13 लोग बने हैं, 13% बने हैं, 13 महानुभाव बने हैं भारत के राष्ट्रपति। और ये जो अभी प्रणब मुखर्जी है ये 13th पीपल हैं, ये 13th नंबर है इनका। इसके पहले 12 लोग बने हुए थे, तो ये 13th है प्रणब मुखर्जी। फिर है एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ये पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको, पॉजिट्रॉन। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर, गवर्नर बनने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए, तो ये 35 साल होना चाहिए, कम से कम 35 साल होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए। फिर इंडियन रेल कनेक्ट हाउ मेनी स्टेशन, जो इन भारतीय रेल है इस कितना स्टेशन को कनेक्ट करता है, तो ये 7112 स्टेशन है टोटल इंडिया में। इंडियन रेल जो इतने स्टेशन को कनेक्ट करता है 7112। पेप्सिको सीईओ, पेप्सिको कंपनी का जो है सीईओ कौन है, तो वो है इंदिरा नोई। इंदिरा नोई जो है पेप्सिको कंपनी का सीईओ है, इंदिरा नोई। मजौली आइलैंड, मजौली आइलैंड जो है कहाँ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मजौली आइलैंड कहाँ है, तो ये है असम में। मजौली आइलैंड जो है असम में है। रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका रिटायरमेंट का एज कितना होता है, ये 65 ईयर्स। अब देखिए 2 रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। अब के लिए क्या होता है, 6 होता है। ए तो देखिए बार बार मतलब बीच वाला पोजीशन जितना है सब जगह तो ए ही ले रहा है, तो यहाँ पर बीच में तो ए हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों साइड का देखें, ए 6 है और जी है, एफ है 6, जी है 7, ये भी 7 है, फिर है एफ का 6 हो जाएगा, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, 9 होता है, 8 होता है। जिसको दिक्कत हो रहा है आप लोग जाकर देखिए, लेक्चर ये बना हुआ है इसका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया गया उसमें याद करने का। तो ये देखिए 6 7, फिर ये 7 6, तो कैसे हो रहा है देखिए, पहले ये 6 था, फिर इसका फर्स्ट लेटर 7 हो गया, फिर इसका फर्स्ट लेटर 8 हो गया, फिर इसका फर्स्ट लेटर 9 हो गया, तो इसका फर्स्ट लेटर 10 हो जाएगा। तो 10 में क्या होता है, जे। फिर देखिए ये 7 था, फिर इसका जो लास्ट लेटर था ये 6 हो गया,
6 हो गया, 7 था 6 हो गया, फिर ये क्या हो गया, इसका जो लास्ट लेटर है इसको देखिए, और इसका जो लास्ट लेटर है 6, इसका जो लास्ट लेटर है ये 9 है, और इसका जो लास्ट लेटर है वो 8 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कोई रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो जी का देखिए के हो गया, मतलब 7 से 6 हो गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, देखिए एफ ए जी जो है इसी को जो है जी ए एफ इधर से लिख दिया है, फिर एच ए आई लिखा, इसी को आई ए एच लिख दिया, ठीक है, इसी को उल्टा के लिख दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए 7 के बाद ये इसने 6 कर दिया, ठीक है, फिर 7 में 2 जोड़ा 9 होता है अगर लास्ट में, तो फिर 1 कम कर दिया 8 कर दिया, फिर 9 में 2 जोड़ दीजिए 11 होगा, तो उसके लिए के लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके अगला जो आएगा उसमें 1 कम कर देंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए ये 2 से ही आपको आंसर मैच कर गया होगा आपका, ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें भी देखिए जो सेकेंड पोजीशन पे है ये देखिए एल जो है बार बार रिपीट हो रहा है सेकेंड पोजीशन, इसका मतलब सेकेंड पोजीशन पे तो एल ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए जो लास्ट पोजीशन है उसमें ए देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो लास्ट पोजीशन पे भी ए होगा। अब बचा कौन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या होगा। तो देखिए ई के बाद एफ नहीं है, जी है, जी के बाद एच नहीं है, आई है, आई के बाद जे नहीं होगा, क्या होगा, के होगा। फिर देखिए इसके साथ एफ, एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद जी होता है, एच होता है, फिर आई नहीं है, जे है, जे के बाद के नहीं होगा, एल होगा। तो इसके लिए हम लोग कर रहे थे ना, हम लोग अगर इसके लिए करते हैं तो ई एफ नहीं है, जी के बाद एच नहीं है, आई के बाद जे नहीं होगा, के होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर एफ है, एफ के बाद जी होगा, जी नहीं है तो एच है, एच के बाद आई नहीं होगा, जे के बाद के नहीं होगा, एल होगा, तो 2 बार एल होगा, तो ये के एल एल ए हो जाएगा। एल के बाद एम नहीं होगा, एन होगा, ठीक है। 2 प्रॉब्लम देखते हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश का देखते हैं 2 प्रॉब्लम। आई सॉ ए डैश ऑफ कॉ इन द फील्ड, तो यहाँ पर होगा आई सॉ ए हर्ड ऑफ कॉ, मतलब ग्रुप ऑफ कॉ उसने देखा, ठीक है। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, यहाँ माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो मेरे क्वेश्चन जो जिस एग्जाम जिस दिन हम दिए उस दिन से 3-4 क्वेश्चन ही मैच कर पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन हमने नहीं लिखे हैं, वो जितना भी आया मतलब हर सेट से जो है मतलब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जिस सेट से जितना मिल पा रहा है मेमोरी बेस्ड उन सारे क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित कर, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आया होगा, मतलब ऐसा नहीं है। ये आप ही जैसे स्टूडेंट जो लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए वही लोग बताते हैं और उसी क्वेश्चन को लिखा जाता है, इसलिए ऐसा मतलब चीटेड मत फील कीजिएगा, मतलब ये सब क्वेश्चन आया हुआ ऐसा ही मान के आप लोग इसको देखिए, ठीक है। विच टैक्स इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज, मतलब कौन सा ऐसा टैक्स है जो इंक्रीज होता है जैसे इनकम इंक्रीज होता है, तो ये इनकम टैक्स है। हु वेयर द चाइना ओपन डबल्स विनर इन 2015, 2015 में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस जो है इन्होंने चाइना ओपन डबल्स को जीती थी। फुल फॉर्म ऑफ RAW, रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये रॉ का फुल फॉर्म है। बर्थ ईयर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका बर्थ ईयर कौन सा है, 356 BC, 356 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट का बर्थ ईयर है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 101, देखिए इसमें क्या होता है 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, तो देखिए 2 पर पावर 2 गुना 1 प्लस 2 पर पावर 1 गुना 0, 2 पर पावर 0, तो देखिए इसको कीजिए तो ये 4 होगा प्लस 0 प्लस 1 तो कितना हुआ 5, तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 101 का 5 होगा। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट, गाजर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये है डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा ये जो है साइंटिफिक नेम है गाजर का। साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन, ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सेफाई, एलियम सेफाई जो है साइंटिफिक नेम है ओनियन का। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन ए टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाला पहला इंडियन कौन थे, तो वो है वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ने पहली बार जो है 13 शतक लगाया टेस्ट मैच में।
इसके लिए उसे मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब आप किस पोजीशन पर है वो जीपीएस से आपको पता चल जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म है। फिर है क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन आर द टाइप ऑफ, ये सब रबर है, रबर का टाइप है। क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन ये सब जो है रबर का टाइप है। ऑथर ऑफ अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स के ऑथर कौन है? ताहिर शाह। ताहिर शाह ने लिखा है अरेबियन नाइट्स पुस्तक। ये वेन डायग्राम है, इसको आपको दिखाना एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो ये जो है तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, ठीक है। विच इज द इंडिया क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये है सूरत। सूरत जो है इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री का कैपिटल जो है बगदाद है? तो यह है इराक का। इराक का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो बगदाद है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल का कैपिटल कहाँ है? तो लिस्बन। लिस्बन जो है पुर्तगाल का कैपिटल है। कैपिटल का वीडियो भी हम डाले हुए हैं चैनल पर, वो भी देख सकते हैं आप लोग। हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज। किसने जो हैरी पॉटर सीरीज को लिखा? तो जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज को, वेरी फेमस राइटर। फिर द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन। कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, और जिसमें कि शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। बैटल ऑफ कन्नौज जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, और उसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपके लिए हम लाए थे इस लेक्चर में। 18 जनवरी का मेमोरी बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।